जो स्वधा माता का विवाह संपन्न हुआ तो स्वधा माता और पितरों के दोनों के मन से 3 पुत्रियों का जन्म हुआ। और कहते हैं शिव महापुराण की कथा बतलाती है कि जो भी मनुष्य इन 3 कन्याओं का नाम लेता है तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है महाराज। तो वह जो पितृदेव की 3 कन्याएं थी वह कौन थी? मैना, धन्या, जिसे सुनैना भी कहते हैं, लेकिन शिव महापुराण में क्या नाम बतलाया गया? धन्या। और तीसरा कलावती। अब जब यह 3 कन्या, और देखिए आप भी नाम लीजिए, इससे क्या होती है? हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कौन थी पितृदेव की 3 कन्याएं? मैना, कहो, मैना, धन्या, कलावती। और यह कोई साधारण नहीं थी। अब एक बार क्या हुआ कि यह जो कन्याएं थी, यह कन्याएं देवलोक, माने यह कन्याओं की इतनी प्रसिद्धि थी, इनका देवयोग इतना परंपरा काष्ठी था कि वह अपने भीतर के देवयोग से स्वयं स्वर्ग चली जाती थी महाराज, स्वयं देवताओं से मिलकर आ जाती थी। ऐसा था उनका देवयोग। और हम सभी जानते हैं यह तीनों कौन हैं। और देखिए यहाँ जब यह तीनों कन्याएं देवयोग से स्वर्ग तक चली जाती थी तो उसी प्रकार एक बार उनके मन ने जाना कि हमें भगवान विष्णु के दर्शन करना है। तो वह भगवान विष्णु से मिलने गई। अब मुझे एक बात बताइए, परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में। कब तक रहते थे? भगवान विष्णु वैकुंठ में कब तक रहते थे? भगवान विष्णु वैकुंठ में जब तक रहे तब तक उनका विवाह नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही उनका विवाह संपन्न हो गया माता लक्ष्मी के साथ, तो वह कहाँ रहने लगे? क्षीर सागर में। कहाँ शयन करने लगे? अनंत पर। एक विनोद में एक बात कही जाती है, हम आपको बतलाते हैं कि जब किसी भी मनुष्य को धन का इत्यादि या फिर एक प्रतिष्ठा का घमंड आ जाए, उनके भीतर मैं भावना आ जाए, तो कभी भी आश्चर्यचकित मत होना। क्यों मत होना? क्यों नहीं होना? क्योंकि कहते हैं कि जब धन संपत्ति इत्यादि आ जाए तो कोई बिरला ही है जो उसे संभाल सकता है। नहीं तो हम जब भगवान के पास जाते हैं, हम जब मंदिर जाते हैं, तो हम परमपिता परमेश्वर से क्या कहते हैं? प्रभु मेरा ये काम कर दो, मैं नारियल की भेंट चढ़ाऊंगा, मैं श्रीफल चढ़ाऊंगा। प्रभु मेरा ये काम कर दो, मैं आपको इतना धन चढ़ाऊंगा। भगवान ऊपर से देखकर हंसते हैं, कहते हैं देख मेरे बगल में लक्ष्मी बैठी है, तू मुझे क्या चढ़ाएगा? और जब भी जाओ तो कभी अपने धन का, अपने वैभव, अपनी प्रतिष्ठा का अहंकार मत दिखाओ। जब भी जाओ तो कहो प्रभु तुम्हारा ही दिया हुआ है, तेरा ही दिया हुआ तुझको अर्पण है प्रभु। हमारी क्या औकात कि हम लक्ष्मीपति को कुछ चढ़ाए। और देखिए मैं आपसे साफ शब्दों में कह दूं, लक्ष्मी माता को कभी भी अपनी माता बनाओ, कभी भी अपनी पुत्री बनाओ,
कभी भी अपनी बहन बनाओ, लेकिन लक्ष्मीपति होने की गलती कभी मत करो, क्योंकि जहां भी जो भी मनुष्य लक्ष्मीपति बना उसका सर्वनाश हुआ है, क्योंकि लक्ष्मीपति सिर्फ एक है, और वह कौन है? परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु है। और देखिए क्यों कहते हैं कि लक्ष्मी आने के बाद अगर कोई ऐसी वैसी हरकतें करे तो हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब लक्ष्मी माता से संबंध नहीं जुड़ा था तब भगवान कहाँ रहते थे? वैकुंठ में। लेकिन जब लक्ष्मी माता के साथ संबंध भगवान का जुड़ गया तो कहाँ रहने लगे? क्षीर सागर में रहने की जगह है। कहाँ शयन करते हैं? शेषनाग पर अनंत पर शयन करने की जगह है। चलो हम और आप तो कहते हैं कि दिखा नहीं होगा, लेकिन जब भगवान की प्रशंसा की बात आती है तो क्या कहते हैं? बड़े बड़े विशाल कमल जैसे नेत्र। लेकिन जब साक्षात परम पिता परमेश्वर लक्ष्मी माता से संबंध जुड़ने के बाद ऐसी हरकतें कर रहे तो हम और आप तो कुछ नहीं है। देखिए विनोद की बात है। और कहते हैं जब तक किसी भी मनुष्य का लक्ष्मी के साथ संबंध जुड़ता है तो कहते हैं अंतरमा संबंध ते होत ना अचरज कोई। क्या कहते हैं? अंतरमा संबंध ते होत ना अचरज कोई, और कमल नयन नारायण हो रहे सर्प पे सोए। कि चलो हम और आप तो ठीक है, भगवान नारायण जिनके कमल जैसे बड़े बड़े नयन हैं वहां सर्प पर सोए हैं। कब? जब अंतरमा संबंध थे, जब रमा के साथ माता लक्ष्मी के साथ संबंध जुड़ा। तो महाराज यह जो 3 कन्याएं थी यह अपने देव योग से स्वर्ग लोक तक जाने की शक्ति रखती थी। अब जब वह स्वर्ग लोक एक बार जाती है तो वहां पर मुनि श्रेष्ठों की सभा चल रही होती है, और सभा में सारे ऋषिगण उपलब्ध आए हुए होते हैं। अब वहां तीनों कन्याओं का जाना होता है। किस किस का? मैना, धन्या और कलावती। अब तीनों भी पहुंचती है और सामने से किसका आना होता है? सनकादि ऋषियों का। सनकादि कौन? वही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र चारों, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। अब जब चारों का आना हुआ तो सारे ऋषि उठकर खड़े हुए, सिवाय किसके? तीनों कन्याओं के, क्योंकि उन्हें ज्ञात नहीं था। मैना, धन्या और कलावती वहां उठकर खड़े नहीं हुए महाराज। अब जैसे ही देखिए क्या होता है कि जिस प्रकार ऋषि अत्याधिक क्रोधित होते हैं उसी प्रकार उनका मन अत्यंत कोमल और चंचल भी होता है, सरल भी होता है। अब जैसे ही उन्होंने देखे कि तीनों देवियां खड़ी नहीं हुई तो उन्होंने क्या कह दिया कि सभी मुझे देखकर खड़े हुए सिवाय तुम तीनों के, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें नरक लोक में जन्म लेना पड़ेगा, नरक लोक में तुम्हारा विवाह होगा। किसने श्राप दिया? सनकादि ऋषियों ने। किसे श्राप दिया? पितृदेव की तीनों कन्याओं को। और जब श्राप दिया तो तीनों नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर सनकादि ऋषियों के पास क्षमा प्रार्थना करने लगे कि हे ऋषि, हे प्रभु, हे मुनि श्रेष्ठ, हमें माफ कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें ज्ञात नहीं था। अब जब क्षमा मांग रही है तो जिस प्रकार हमने आपसे कहा कि एक ऋषि जितना क्रोधित होता है उतना ही सरल स्वभाव भी होता है महाराज। तो सनकादि ऋषि कहते हैं कि मैं अपना, और नरक लोक क्या है? यही पृथ्वी लोक, इसे ही बताया गया है। तब यहाँ पर
जब उन्होंने कहा कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तो पहले तीनों से क्या कहा उन्होंने? मैनाया स्तन्या देवी पार्वती जगदम्बिका भविष्यति प्रिया शंभु तपकृता सुदूषहम, कि जो पहला मैना है, मैना से कहा गया कि तुम्हें पृथ्वी लोक पर जन्म तो लेना है, विवाह तो करना है, लेकिन तुम्हारा विवाह संपन्न किसके साथ होगा? हिमवान के साथ। और पुत्री के रूप में स्वयं कौन तुम्हारे आएगी? जगत जननी जगदम्बिका माता पार्वती। और तुम्हारे जमाता कौन होंगे? महादेव जी। किसे कहा ये? मैना को। जो दूसरी थी धन्या, जिसे सुनैना भी कहा, तो सुनैना धन्या से कहते हैं जाओ तुम्हारा विवाह होगा सिर ध्वज जनक के साथ, और तुम्हारी भी पुत्री जगत जननी जगदम्बिका बनकर आएगी। कौन? माता सीता। और तुम्हारे जमाता कौन होंगे? प्रभु श्री रामचंद्र जी। और तीसरी से कहा कि कलावती से कहा कि जाओ तुम्हारा विवाह संपन्न होगा वृषभानु के साथ, और तुम्हारे घर में साक्षात जगदम्बिका आएगी, स्वयं राधा रानी। और तुम्हारे जमाता कौन होंगे? भगवान श्री कृष्ण जी। अब मुझे एक बात बताइए कि आज तक ऐसा श्राप किसी को मिला है कि जो श्राप है उनका आशीर्वाद बन गया हो? महाराज, बड़ी ही प्रसन्नता के साथ तीनों देवियों ने, मैना, धन्या और कलावती ने प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्नता के साथ तीनों जो राजा थे उनसे उनका विवाह संपन्न हो गया। इसलिए तो कहते हैं कि सदैव ही अच्छे कार्य करना चाहिए महाराज। और जहां भी जाओ यह सोचो कि हमसे कम गलती हो, क्योंकि यहाँ